हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, अगर आप मेरे वीडियो अगर ये 3D मिलिट्री वाले अगर कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई होगी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को ना क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज करते हुए चल रहे हैं ना। देखो, पिछले के 2-3 वीडियो में हमने जो है अपने प्लेन के इक्वेशन को हमने देखा है, ठीक है। अभी भी हमें आगे भी प्लेन के इक्वेशन को ही देखना है नाउ। अब उसका जो नेम होगा ना, वो कुछ और दूसरे फॉर्म में होगा। देखो नाउ, इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करने वाले हैं जो हमारा जो प्लेन है ना, वो कैसे देखो फॉर्म में होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब अब प्लेन का हम क्या देखने वाले हैं भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म देखने वाले हैं। और इस बेसिस पर आपको जो एग्जाम्पल्स नजर आ जाएगा अपने एग्जाम आपकी एनसीईआरटी में, वो आएगा एग्जाम्पल नंबर 19। और एक्सरसाइज हमारे जो एक्सरसाइज 11.3 में आपको जो क्वेश्चन नजर आएगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे। देखो बहुत आसान है, अभी तक आपने अगर देखा होगा तो आपको पता है कि हम सारी चीजों को कैसे करें, कैटेगराइज कर रहे हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं, उसके टर्म्स को समझ रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करें, न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करें। उसके बाद आपको करना है, मस्ट है, ठीक है। तो हमने कहा सर, अगर हम बात करें एग्जाम एक्सरसाइज अगर 11.3 की बात करें, तो इसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसलिए हम इसी ऐसे हम कैटेगराइज करके चल रहे हैं, ताकि अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है, देन उसके बेसिस पे आपको एग्जांपल्स और आपके उसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज, ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहे। इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेप्ट आया, ठीक ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। दूसरा, now हम दूसरे एक प्लेन की बात करेंगे कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करेगा, इंटरसेक्शन मतलब समझ रहे हो, जैसे कागज के दो, जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, ये मान लो। अब इन दोनों का ये क्या है, ये जो आपका ये जो एडिंग वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जहां पर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब इसके थ्रू जो भी एक प्लेन बाहर ऐसे निकल करके आएगी, इमेजिन करो ऐसे, ठीक है, कि इसके थ्रू एक बाहर ऐसे एक प्लेन निकल के आ गई, तो हम उस वाले प्लेन का क्या करने वाले हैं, इक्वेशन देखने वाले हैं। तो ये वही कह रहा है बच्चे क्या, कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। तो दो गिवन प्लेन्स के बीच में इंटरसेक्ट करता हुआ हमारा जो प्लेन होगा, हम उसकी क्या करने वाले हैं, हम उसकी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब सॉरी, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखने वाले हैं। समझ में आ रही बात। अब इस बेसिस पे, यानी कि हमारा ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, जो इंटरसेक्शन वाला जो हमारा जो प्लेन होगा ना, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 20 की। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 की बात करने वाले हैं। इतनी चीज़ों को आप जल्दी से जो है नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। करिए नोट डाउन, मिटाया जाए इनको, स्टार्ट किया जाए। बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। डरना नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के बेसिस को हम फॉर्मूले के टर्म्स को समझेंगे, देन उसके बाद हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, हम सारे के सारे क्वेश्चन, इसलिए तो हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि कोई भी टाइप का छूटे ना। चलो देखो, मिटाते हैं इनको, ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप इनको। देखो जी, बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो सिंपल से इसका जो आपका इक्वेशन है ना, वो जो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा। अब ये इंटरसेप्ट का देखो मतलब समझते हैं। मान लो आपने कहा कि सर आपके पास, इन सभी का मतलब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि आपके पास कोई भी एक ये प्लेन होगी, मान लो ये आपकी जो है इसको हम क्या मानते थे, वाई एक्सिस मानते थे, इसे हम जो जेड एक्सिस मानते थे, और इसे हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस मान लो हमने जैसे केवल और केवल ए डिस्टेंस चली है, मतलब पर्टिकुलर हम जैसे जैसे सिंपल सी मेरी बात समझो, इधर देखो थोड़ी देर के लिए, इधर देखो। जैसे आपने कहा कि अगर आप, ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, है ना, वो एक्स वाई वाला, एक्स कॉमा वाई वाला, तो जब आप जब केवल एक्स पर चलते थे, तो वाई की डिस्टेंस क्या लेते थे, 0। तो अगर आप केवल अगर एक्स पर चल रहे हो, तो बाकी अदर दो डिस्टेंसेस है वो क्या हो जाएंगी, 0। यानी कि एक्स एक्सिस पर आप जो है ए इंटरसेप्ट कट कर रहे हो, वाई एक्सिस पर मान लेते हैं कि आप बी इंटरसेप्ट कट कर रहे हो, और जेड एक्सिस पर आप जो है वो सी इंटरसेप्ट कट कर रहे हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई सर, कि जो ए बी सी है ना, वो हमारी क्या है, वो हमारी इंटरसेप्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ कट करी गई है, एक्स एक्सिस पर कट करी गई है, वाई एक्सिस पर कट करी गई है, और जेड एक्सिस पर कट करी गई है, ठीक है। ये हमारी क्या है, और इन इंटरसेप्ट के थ्रू जो हमारी जो पॉइंट, हमारी जो प्लेन बन रही है, उसी को हम कह रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ए बी सी आपको समझ में आया। ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, सीईपीटी, इंटरसेप्ट फॉर्म्ड ऑन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको समझ में आता है ना, क्रमशः, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ए पर, है ना, एक्स जो है, एक्स पर ए है,
y पर b है और z पर c है, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। और आपको x y z का मतलब पता है, देखो आपका वो ना प्लेन जो है ना पीछा नहीं छोड़ने वाला है। याद है स्टार्टिंग में जब प्लेन की बात की तो हमने कहा ना हमारे पास कोई भी प्लेन होगा और प्लेन पर हमारे पास एक पॉइंट होगा p, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, z। ये पॉइंट जो p है ना, ये पॉइंट p पर ही है भाई, ये जो पॉइंट p है ना वो हमारे प्लेन पर ही है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप चाहे जहां तक अभी प्लेन को आप चले जाओगे, ये बात याद रखना चाहिए। ये जो प्लेन का जो मतलब इस पॉइंट का जो प्लेन का जो पॉइंट p है ना, प्लेन पर जो पॉइंट p है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हर जगह रहेगा, क्योंकि प्लेन पर ही तो है। यहाँ जहाँ जहाँ मूव करोगे मैं वहाँ वहाँ चला आऊँगा, ठीक है। तो ये वही वाला ये पॉइंट है p, x, y, z वाला है। आगे बात समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। देखो इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, सिंपल आपको दिख रहा होगा आपके बुक में जो आपका जो एग्जाम्पल नंबर जो 19 है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एग्जाम्पल नंबर 19 और बाद में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी फर्दर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर देखो साफ साफ आपको 19 दिख रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या दे दिया, दैट मीन्स जो a की वैल्यू है बच्चे वो देखो कितना दे दिया, 2 दे दिया, b की वैल्यू देखो कितनी दे दी गई, 3 दे दी गई, और c की वैल्यू देखो कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई। ठीक है, सिंपल साफ ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट। अच्छा इंटरसेप्ट तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर दोगे, आप लगा दोगे। सिंस आप जानते हो कि सिंस जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या होती है भाई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। चलो सर रख देते हैं, x की जगह x रखना है, a की जगह देखो कितना रखना है 2, प्लस y की जगह y रखना है, b की जगह कितना रखना है 3, प्लस z की जगह z रखना है, c की जगह कितना रखना है 4 इज इक्वल टू 1। बस हो गया। और क्या कर सकते हो आप, इसको अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, चाहो तो सबका डिनोमिनेटर जो है सेम कर लो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 2, 3, 4 का अगर आप एलसीएम लोगे, 2, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा लगभग 2, 3, 4 है ना, तो 4, 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2, 3, 4 है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 2 बार में जाएगा, हाँ ठीक है, तो 3 यानी कि 3 6 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि पूरे का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। और देखो 2 है तो 2 6 यानी कि 6x, प्लस 3 है तो 3 4 है यानी कि 4y, प्लस 4 है तो 4 3 यानी कि 3z है ना, ये तो करते हैं ना, इज इक्वल टू 1। सो फाइनली कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल, बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, कितना मजेदार ये चीज था। नहीं सिंपल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बार बार, हम ना देखो चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से कैटेगराइज करके चलते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं। इंटरसेप्ट आया तो अच्छा, इंटरसेप्ट आया ये फॉर्म, और आपको इंटरसेप्ट का सारा जो है फंडा वो क्लियर है, हो गया। नहीं है तो अब हो जाना चाहिए ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये बातें हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ देखो हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज के एक्सरसाइज अपने क्वेश्चन 11.3 का हम जो है ना, हमने जो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था हम उसकी बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन इस वाले इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले पर है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 11.3 पे क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया। क्या कह रहा है कि आपका ये प्लेन का इक्वेशन दे दिया इंटरसेप्ट वाला, और कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ, है ना, मतलब जो भी इंटरसेप्ट कट किए जा रहे हैं। इंटरसेप्ट कट करने का मतलब क्या है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा आपके पास ये प्लेन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। चलो तो हमने कहा सर मेरे पास गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है सर, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 है। अब सिंपल सी बात है, आप ना जो है थोड़ा इसको आप इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करो, तो क्या ये कहीं से भी ये इस तरीके से एक जैसा ये सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपको कितना बनाना है, 1 बनाना है, यहाँ पर भी 1 बनाना है, z का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 बनाना है। तो इसका मतलब देखो आप क्या कर सकते हो ना, मेरी बात समझो, आप क्या कर सकते हो, ये जो 2x है तो क्या आप इसको x अपॉन 1/2 कर सकते हो क्या, बोलो कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते। अच्छा, और पहली चीज क्या है देखो कि यहाँ पर हमें ना जो है वो 5 नहीं रखनी है, यहाँ पर हमें 1 रखना है। तो ऐसा करो, 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले क्या करो, इस 5 को क्या कर दो, इसके अपॉन में ले आओ। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखो कितना 2/5x प्लस 1/5y माइनस
1/5 z इज इक्वल टू 1। बोलो ये आया। अच्छा फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारा है ना, ये कुछ इस फॉर्म में, हमारा जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है सर, वो हमारे कुछ इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। तो ये x अपॉन एक, तो ऐसा तो कुछ हमें लग नहीं रहा है ना। यहाँ पे हमें x की कोफिशिएंट हमें यहाँ पे जो है ना, मतलब फिलहाल अपॉन में जो भी हमें रखना है वो अपॉन में रखना है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। कैसे? x अपॉन क्या 5.2 कर सकते हैं? बात समझो। फिर से कहाँ जाएगा? सबसे टॉप पर जाएगा। अच्छा प्लस y अपॉन क्या हम 5/1 कर सकते हैं? 5/1 लिखो या 5 लिखो, यही बात है। फिर इसको अगर पलटोगे आप तो कहाँ बंद, कहाँ जाएगा? सबसे टॉप पर 5 वहीं पर रहेगा। बात आ रही समझ? माइनस ये देखो, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओके ओके, तो इसको देखो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मान लो हमारे पास ये प्लस में होना चाहिए ना। देखो हमारा ये फॉर्म किस में होता है? प्लस में होता है ना सारा का सारा। तो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ प्लस प्लस लगा देते हैं और जो है ना इसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, z अपॉन माइनस का 5/1। बोलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? ये तो रूल है भाई। अपॉन के अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा? टॉप पर ये भी, टॉप पर ये भी। तो बात तो फिर से वही हो गई, बात तो फिर से वही हो गई, लेकिन हमने थोड़ा सा तरीका जो है चेंज कर दिया। अब कंपेरिजन करो, क्या लिखेंगे सर? बाय कंपेयरिंग x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो मेरी को इतनी बात बता दो आपको, मेरे को बस इतनी बात आप बता दो कि a की वैल्यू देखो कितनी मिली? 5.2। b की वैल्यू कितनी मिली? 5। c की वैल्यू कितनी मिली? -5। तो यही क्या हो गया बच्चे? आपका क्या हो गया? ये इंटरसेप्ट हो गया। सिंपल। a इज इक्वल टू 5.2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -5। यही आपका रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट होगा पर्टिकुलर उस प्लेन का। हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लिख लोगे? आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसके इसके बेसिस पे हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ना हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो इतना जल्दी से आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे पास? ये कह रहा है, देखो क्या दिया हुआ, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू द ZOX प्लेन। मेरी बात ध्यान से समझो, देखो कितनी अच्छी तरीके से हम इसको जो है तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से एक बार पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3। ओके, यानी कि आपको एक प्लेन है और उस प्लेन की क्या करनी है? आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? ऑन द y एक्सिस, जो कि y एक्सिस पर क्या कर रहा है बच्चे? इंटरसेप्ट कट कर रहा है। एंड पैरेलल टू द z एक्सिस। ये सर थोड़ा सा सर कंफ्यूजन मेरे को हो गया। z प्लेन के पैरेलल है, y पर जो है 3 इंटरसेप्ट कट कर रहा है। बात समझते हैं। चलो देखो, देखो एक मस्त सा विजुअलाइजेशन देखो। अच्छा सर, मस्त वाला विजुअलाइजेशन देखो। ये मान लो हमने कहा सर ये हमारी जो है z प्लेन है, ये हमारी x प्लेन है, ये हमारा o ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारी भाई y एक्सिस है। यानी कि आपको एक प्लेन निकालना है, आपको उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि केवल और केवल y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, दैट मींस केवल और हमारी एक कोई ऐसी प्लेन है जो केवल यहाँ पर क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, मतलब अब देखो इमेजिन कराते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा मेरी बात समझो। और ये जो प्लेन जो आपने एक जो प्लेन बनाई सर, मेरे को सर यहाँ पर कोई प्लेन ही नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा सर, मेरे को भी प्लेन नहीं नजर आ रहा। देखो अब अगर हम आपसे कहें बच्चे कि अगर आप इस जेडो एक्स पर अगर आप प्लेन बनाओ तो आप इस जेडो एक्स पर कैसे प्लेन बनाओगे? एक प्लेन ऐसे बनाओगे? जेडो एक्स प्लेन पर एक ऐसी तो प्लेन होगा ना, ये प्लेन होगा। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि सर चलो आप जो है वाई एक्सिस पर जो है वाई एक्सिस के वाई एक्सिस पर जो है एक एक प्लेन बनाओ जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही हो और वो प्लेन आपकी जेड एक्स के पैरेलल हो। कैसे हो सर? जेड एक्स के पैरेलल हो, तो क्या आप ऐसे बनाओगे? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा करके देखो। अगर आपको नहीं विजुलाइज हो रहा तो देखो हम आपको विजुलाइज कराते हैं। ओके, तो ये है आपके पास जेड एक्स प्लेन। ये वाली आपकी क्या है भाई? जेड एक्स प्लेन है। आपके पास जेड एक्स प्लेन है। ठीक, 3D मॉडल आप समझते हो ना? 3D में देखो हम बेसिकली यहाँ पर ना हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन, हम हर बार ये कहते हैं आपसे कि ये हम जो भी चीज ड्रॉ करते हैं वो हम 2D में बना रहे हैं।
अगर आप विजुलाइज इस चीज को कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों कुछ ऐसे डिस्टेंस पर है। अब क्या होगा कि जैसे मैंने एक हाथ यहाँ रखा और एक हाथ के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये देखो इनमें फर्क है भाई। मजा आया? नहीं आया? चलो देखो ऐसे मजा दिलाते हैं। ये आपकी एक प्लेन है। अब आपको एक दूसरा प्लेन लेना है जो केवल और केवल वाई एक्सिस पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मान लो ये आपकी दूसरी प्लेन है जो कि केवल और केवल वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। ये तो इसके बीच में कुछ ये ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब मैं ये बात इमेजिन, ये जो है थोड़ा सा आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो। चलो एक और इमेजिनेशन आपको दिखाते हैं। ये वाई एक्सिस जो बनाते हो वो या तो आपकी तरफ हो सकता है, वाई एक्सिस या तो आपकी तरफ होगा या तो इस बोर्ड के नीचे की तरफ होगा। तो मान लेते हैं ये आपकी तरफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपका ये जो मार्कर जो मैंने रखा है ना आपके सामने, ठीक है, वो आपका वाई एक्सिस है। अब जो प्लेन है बच्चे वो देखो क्या कर रहा है, केवल और केवल वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। आ रही बात समझ में? वाई वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। और ये जो प्लेन है सर, ये इस वाले प्लेन के कैसे है, पैरेलल भी तो है। और ये जो मेरे हाथ में प्लेन है ना, आपको उसी प्लेन की क्या करनी है बच्चे, इक्वेशन निकालनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, 3 इंटरसेप्ट कर रहा है, और जेड ओ एक्स के कैसे है, पैरेलल है। चलो बता दो, ये बात आपको इतनी सी समझ में आई? ठीक। ये प्लेन जो मेरे हाथ में ना, मेरे को इस प्लेन की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। और ये हमारी इस जेड ओ एक्स वाले यानी कि एक्स ओ जेड वाले प्लेन की कैसे है, ये पैरेलल है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो इतनी बात समझ में आई आपको ना? जस्ट लाइक ये देखो, मतलब इनके बीच में भाई कुछ डिस्टेंस है भाई। चलो इतनी सर या सर ये काफी है। ओके हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, हमें थ्री डी चीजों को समझना है। तो अब मेरी बात समझो। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक हमारी प्लेन थी और एक हमारी दूसरी प्लेन थी। अब आपको देखो ये विजुलाइजेशन हो रहा होगा कि ये आपस में ऐसे है ना, मतलब आप यहाँ पर बैठ करके ऐसे देख रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये प्लेन देखो मेरी बात समझो, अगर ये प्लेन अगर केवल और केवल वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर मतलब ये इंटरसेप्ट किया नहीं, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, सॉरी जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट किया नहीं, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो एक्स में कितना है 0, वाई में कितना किया है 3, और जेड में कितना कर रहा है 0। बोलो ये बात समझ में आएगी? ये बात समझ में आएगी ना? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो इसका मतलब देखो साफ साफ आपको पता चल गया है कि आपके पास जो ए है, इंटरसेप्ट जो ए है वो कितना है 0, बी है वो कितना है 3, और जो सी है वो कितना है 0। आप ये बता दो कि आप जो है प्लेन मतलब आप इस वाले प्लेन का जो है इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या जानते हो? आप ये जानते हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 जानते हो? क्या कर दो यहाँ से, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या रखोगे 0, प्लस वाई की वैल्यू वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या रख दोगे 3, प्लस जेड अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। सो वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, सो वाई इज इक्वल टू 3। बस हो गया, इतना टेंशन थोड़ी ना लेना है। ठीक है। हाँ, एक और चीज ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारी जो है ये प्लेन जो है हमारी देखो किसके एक्स एक्स ओ जेड यानी कि जेड ओ एक्स की अगर पैरेलल है, तो इस प्लेन की अगर हम इक्वेशन लिखें, इस वाले प्लेन की, ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये बता दो मेरे को, क्या ये प्लेन जो है वो वाई एक्सिस को टच किया कहीं भी? बिल्कुल नहीं। तो वाई तो इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा, बात समझना, इस वाले प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो वाई इज इक्वल टू कितना होगा 0। मेरी बात समझ लो, अगर कोई भी प्लेन किसी भी एक्सिस में रखी गई है, सिंपल आप अपना एक कागज बनाओ और ऐसे रख करके देख लो, अगर ये एक्स ओ जेड प्लेन में रखी गई है, तो क्या इसने वाई एक्सिस को टच किया कहीं भी? बिल्कुल नहीं किया। तो y इज इक्वल टू 0। मान लो अगर हम कहते कि अगर हमारी यही प्लेन जेड ओ वाई प्लेन में रखी होती, कौन से प्लेन में रखी होती, जेड ओ वाई प्लेन में रखी होती, अगर जेड ओ वाई प्लेन में रख रही होती, तो क्या इसने एक्स एक्सिस को टच किया? बिल्कुल नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है ना? तो अगर कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी प्लेन जो है वो एक्स ओ वाई प्लेन में रखी गई है, सॉरी एक्स ओ वाई में है या एक्स ओ जेड में है, जेड ओ एक्स में है, समथिंग इस तरीके से कुछ है, तो क्या आपको जीरो करना है वो आपको समझ में आ गया। फिलहाल हमें इस वाले इक्वेशन की हमें इस वाले प्लेन की हमें इक्वेशन नहीं पूछा था, इसके पैरेलल जो इक्वेशन थी जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही थी, उसका आपसे क्या पूछा था जी, वो आपको जो है इक्वेशन पूछा था, तो आपने ये निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये मेरे को कमेंट करके बताओ। तो ये हमने जो है ना इंटरसेप्ट वाले बेसिस पर हमने जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने निकालना सीख लिया। ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को भी ये थोड़ा सा समय लगा था इस चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज करने में, थोड़ी देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि अरे मतलब पढ़ा हुआ था ये चीजें लेकिन थोड़ी सी चीजें जो है भूल गए थे। तो
ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखो कि कोई भी प्लेन अगर किसी भी एक्सिस पर कैसे रखी गई है तो हम उसका y इज इक्वल टू कब जीरो लेते हैं, x इज इक्वल टू कब जीरो लेते हैं, z इज इक्वल टू कब जीरो लेते हैं, ये बात आपको अभी भी समझ में आ गई ना। देखो अब हम इसका जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब हम उस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो ओके, तो थोड़ा सा बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा ज्यादा समय लग गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई टाइम की, और मेरे को भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा लेक्चर देखना है, तो सॉरी। और हम जो है ना इसको कल फिर जो है बाकी आगे फर्दर, आप तब तक इतना लगाओ और मेरे को आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आपको ये जितने भी आपने अभी जो क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे सर मेरे को क्वेश्चन समझ में आए हैं और मजा आ गया है, ठीक है। तो हम देखो मैथ्स का हम दो दो जो है चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, तो मेरे को उस वाले भी चैप्टर का जो है थोड़ा सा वीडियो अपलोड करना है। कई बच्चे उस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कई बच्चे आप इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हमें थोड़ा सा भी अभी इसका तो हुआ भी नहीं है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो ठीक है हम आपसे कल मिलते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो अपना और आप ख्याल रखो।